नमस्कार सब जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी हम वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन देखने वाले हैं सिविक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपका भी बोर्ड एग्जाम है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए है एक खुशखबरी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ या समाप्त हुआ। तो 1945 में ये समाप्त होता है। और स्टार्ट कब हुआ है, तो 1939 में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद है हमारा प्रश्न संख्या 2, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था। तो ये भी 1945 में गिराया गया था। जापान के दो शहर, एक का नाम है हिरोशिमा, दूसरे का नाम है नागासाकी, में परमाणु बम कब गिराया था, 1945 में। किसने गिराया, अमेरिका ने। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर है 3, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष देश नहीं है। तो गुटनिरपेक्ष देश कौन नहीं है, तो ब्रिटेन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नहीं वाले पे हमें टिक करना है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कब पड़ी। तो ये पड़ती है 1961 में और बेलग्रेड में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्र का सदस्य नहीं था। तुम्हारे पास ऑप्शन है जापान है, USA है और ब्रिटेन है, फ्रांस है। तो इसका पता कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जापान। जापान जो है मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बारसा संधि किस गुट की देन है। बारसा संधि जो है किस गुट की देन है, तो इसका पूर्वी गुट। ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला 7वां। ठीक है, तो इससे क्या अभिप्राय है, तो शीत युद्ध से अभिप्राय है हल्के हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध, ठंडे देशों के बीच युद्ध, वास्तविक युद्ध ना होकर हमेशा युद्ध की स्थिति बने रहना ही क्या कहलाती है, शीत युद्ध। यानी कि एक्चुअल में यहाँ पर कोई युद्ध नहीं लड़ता। ठीक है, युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, वास्तव में ये लड़ते नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे को धमकाते रहते हैं, उसी को बोलते हैं शीत युद्ध। ठीक है, और डिटेल में भी पढ़ेंगे इसे। उसके बाद है वर्ष 1945 के बाद कौन सा साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ। ऑप्शन डी में क्या है, सोवियत संघ, और यही हमारा सही हो जाएगा, सोवियत संघ, यानी कि ऑप्शन डी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं कौन नहीं है इसमें से, तो ये विल्सन वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल्सन। ठीक है, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा 10, क्वेश्चन संख्या 10 है, जिसमें कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की दो महाशक्तियाँ थीं। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता, तो पूरा जो विश्व है दो भागों में बट जाता है। ठीक है, दो ध्रुवों में बट जाता है। तो उस समय कौन सी दो महाशक्तियाँ थीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इन दोनों विचारधाराओं की लड़ाई होती है। ठीक है, अमेरिका वही पूंजीवादी विचारधारा का था, सोवियत संघ साम्यवादी। ठीक है, तो देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 11वां है, जिसमें कह रहा है पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का यहाँ पे प्रतीक किसे माना जाता है। प्रति की जगह प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक है, तो बाई मिस्टेक वो हो गया। तो देखते हैं इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना गया है, तो हमारा इसमें ऑप्शन सी वाला सही है वैसे। ठीक है, बर्लिन की दीवार को माना गया है। ठीक है, जो बर्लिन की दीवार थी ये दोनों दुनिया का विभाजन करने वाली थी, यहीं से दोनों दुनियाओं का विभाजन हुआ था, यानी कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या है 12, जिसमें कह रहा है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमें गलत वाला चूज करना है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, रॉन्ग, ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्रमांक 13 है, जिसमें दिया है 1951 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ।
1951 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, ये भी सही है। उसके बाद हमारा दूसरा है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, यानी कि अमेरिका लगातार शक्तिशाली होता जा रहा था। इसकी वजह से भी सोवियत संघ जो था बिखर गया। सोवियत संघ के लोग और देश जो जुड़े थे वो सोच रहे थे अमेरिका तो तरक्की कर रहा है, लेकिन हम लोग तो सोवियत संघ के साथ तो नीचे जा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। उसके बाद है ऑप्शन सी, बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी थे। देशों की जगह है देश, बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी थे। उसके बाद है उपयुक्त सभी, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि ये सारे के सारे सही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन क्रमांक 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाक थेरेपी का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है, शाक थेरेपी वाला। तो देखते हैं हमारा कौन सा नहीं है इसमें, ठीक है। खाद्यान्न आयात है, रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट, सुरक्षा परिषद का गठन और जर्जर अर्थव्यवस्था। तो इसका हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरक्षा परिषद का गठन। उसके बाद हमारा प्रश्न है 15, जो कह रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना होती है 1992 में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 16, यूरोपियन संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो यहाँ पे ब्रिटेन फ्रांस है, ऑप्शन डी बी में कह रहा है डेनमार्क, और ऑप्शन सी में इटली जर्मनी है, भारत श्रीलंका है। तो इसमें से सही ऑप्शन हमें बताना है। तो ब्रिटेन और फ्रांस वाला बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। उसके बाद देखेंगे हम हमारा जो क्वेश्चन है 17, इनमें से किसने खुलेदार की नीति अपनाई? यानी कि ये 4 ऑप्शन हमारे पास, चीन, यूरोपीय संघ और जापान, अमेरिका। तो इनमें से किसने खुलेदार की नीति को अपनाया था? तो चीन ने खुलेदार की नीति अपनाई थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, जिसमें कह रहा है चीन, यहाँ पे चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो चीन की क्रांति होती 1949 में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, चीन की क्रांति 1949 में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 19, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य कौन नहीं है भाई? हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक है 20, आसियान दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संगठन की स्थापना वर्ष 1967 में हुई। इस संगठन का एक सदस्य है थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, थाईलैंड, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, तो आप आई होप आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अगर आप कंप्लीट हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, तो नीचे आपके लिए कुछ निर्देश दिया गया है। यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपका भी इस चैनल में स्वागत है, ठीक है। आपका भी सपना है 95+ लाने का, तो आपका उत्तर है यदि हाँ है तो आज ही ज्वाइन करें हमारा टॉप 100 बैच, ठीक है। और बैच ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 9870953620 पर संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा पीडीएफ के साथ, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं यहाँ पे, और साथ ही हॉल प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। और इस कोर्स में सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है। कोर्स ज्वाइन शुल्क मात्र 199 रुपये है, मतलब 199 रुपये। ये पहले 399 रुपये का था। ये ऑफर सीमित समय के लिए है।